हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की जो आपकी परीक्षा होने वाली है। तो उसमें आपको किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पढ़ के जाने हैं। तो क्योंकि आगे जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये सारे ही प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर डेली जो है आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो पेपर से पहले कुछ ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट आप जरूर करें ताकि आपके लिए ये जो परीक्षा है वो बेहतर हो सके, आपकी सफलता जो है वो निश्चित हो सके। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो है वो गद्यांश से है। तो यहाँ पर एक गद्यांश जो है वो दिया गया है। तो देखिए, आग राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी जिसका सिनेमा घरों में प्रदर्शन 1948 ईस्वी में हुआ था। उस समय किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया में एक क्रांति लेकर आया है। इस फिल्म में एक नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है जो अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें उस समय की 3 प्रसिद्ध नायिकाएं नरगिस, कामिनी कौशल तथा निगार सुल्ताना थी। इस फिल्म के लेखक इंदर राज आनंद और छायाकार बी.एन. रेड्डी थे। संगीत पृथ्वी थिएटर्स के स्थायी संगीतकार राम गांगुली ने तैयार किया था। इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा जा सकता है। तो चलिए, यहाँ पहला प्रश्न है, आग फिल्म की कथा आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? तो ये नौजवानों पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग नामक फिल्म का प्रदर्शन वर्ष है। तो ये तो देखिए, आपको जब ये पढ़ते हैं तभी आप इसके आंसर दे पड़ते हैं। तो ये 1948। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आग फिल्म की नायिका नहीं है? तो यहाँ आपको 3 नाम दिए गए थे। तो इसमें से जो मधुबाला है ये ऑप्शन में नहीं था। चलिए नेक्स्ट है, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है? तो ये उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जो है, और इसके अलावा मेरा नाम जोकर में देखा जा सकता है। तो यहाँ वो ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, आग के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र कितनी थी? तो यहाँ आपने देखा कि क्या था, 23 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक 5 प्रश्न जो है आपके इससे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ आपका हिंदी भाषा के जो बाकी प्रश्न है वो शुरू हो जाते हैं। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट है, रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुबीर सिली मुखधारी। तो यहाँ जो सिली मुख है उसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार है। यहाँ पर एक ही शब्द पर जो है अर्थ चिपके हुए हैं। यहाँ पर देखिए, सिली मुख यानी सिली का जो तात्पर्य है यहाँ पे क्या है? सिली का तात्पर्य यहाँ पे बाण भी है और भौरा भी है। तो यहाँ पर जब शब्दों के अर्थ जो है उससे एक से अधिक निकलते हो तो वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय, विस्मय का क्या हो जाएगा? अद्भुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कबीरदास जी। नेक्स्ट है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई जो है इसमें कितनी मात्राएं होती है? इसमें 16 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौपाई में 16 मात्राएं यहाँ पर होती है, ये तो आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट है, यदि ए आई ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आने वाला आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। तो यह कौन सी संधि है? तो ये जो है अयादि संधि है। ठीक है, इसको क्या संधि बोलते हैं हम? अगर अय हो जाए, ए का जो है अय हो जाएगा, आय हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अयादि संधि। ठीक है, नेक्स्ट है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंश को य, र, ल, व की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर आपको इनके आंसर बताने हैं। ठीक है, शुद्ध वाक्य का जो है आपको चुनना है। मजदूरों की बस्तियों में
वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यालयों में कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधा हो। तो यहाँ पे जो है करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? तो मजदूरों और जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो होगा, एक सेकेंड, यहाँ आपको क्रम अनुसार लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रमानुसार लगाना है कि इसमें से क्रमानुसार क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो आएगा वो होगा बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, पहला हो गया। फिर आएगा दूसरे पे तथा मनोरंजन की सुविधाओं, फिर आना है आपका ये, और फिर सबसे बाद में ये आएगा। तो ये जो है इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट है खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। तो खेत का सही शब्द क्या होगा? तो वो होगा क्षेत्र। ठीक है, ये जो ख होता है, ये जो आपने जब तत्सम को तद्भव में ख अक्षर जो होता है वो ख में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको वो बताया था जब मैंने आप यहाँ पे तो नहीं, लेकिन मैंने अलग से जो है तत्सम और तद्भव की ट्रिक्स बताई थी, तब मैंने ये चीज बताई थी। आपके अगर कमेंट आए तो मैं फिर से वो ट्रिक बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार होता है। तो जहाँ संभावना की बात हो रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसकी पहचान कैसे होती है? मानो मनो, जानो जनु, ऐसे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो यहाँ पर इसमें कौन सा श्रृंगार होगा? तो इसमें जो है देखिए रोने की बात हो रही है, करुण दशा, करुण, यहाँ पे कौन सा स्वर हो गया? करुण स्वर, करुण रस हो गया। ठीक है, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो आजन्म। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद जो है वो अवयव तथा प्रधान होता है। आ लगा हुआ है तो उससे भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर अव्ययी भाव है। नेक्स्ट है तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो तल्लीन में जो उपसर्ग लगेगा वो क्या होगा? वो होगा तत जमा लीन। जो ये त है उसका ही ये आधा ला हो जाता है। चलिए हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे वो थे प्रेमचंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर ढूंढना, खोजना। नेक्स्ट है निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी। कि पानी में रहकर भी मछली जो है वो प्यासी है और ये सुन के जो है मुझे हंसी आ रही। यानी कि जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य ना हो पाए, कारण है कि मछली जो है वो पानी के बीच में ही है तो वो पानी पी सकती है लेकिन वो नहीं पी पा रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया? विशेषोक्ति अलंकार, क्योंकि पानी के रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट है वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए महामहिम राष्ट्रपति हमारे संविधान सभा में, तो यहाँ पे हमें उद्घाटन करेंगे होना चाहिए या कुछ ऐसा रहेगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रत्यय है? तो लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें एरा प्रत्यय है। लुटेरा लुट शब्द है और उसमें एरा प्रत्यय लग गया है। नेक्स्ट है रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यानुसार यानी कि रीति के अनुसार, तो रीति जमा अनुसार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान का देखिए हनुमान का
राम भक्त तो वो है लेकिन पर्यायवाची में नहीं आता। पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर ये सभी इसके पर्यायवाची है, लेकिन राम भक्त जो है इसके पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती है। बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है, तो इसका करेक्ट क्या होगा? तो इसमें देखिए चरते हैं दो हो गया, और तो यहाँ पे चरती भी जाएगा, यहाँ पे चरते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना, इसका हमें तत्सम ढूंढना है, तो वो है कर्तन। ठीक है, कर्तन जो है इसका तत्सम संस्कृत का रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, शुरू से ही एक इसमें जो है सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद आर्थिक और सामाजिक न्याय को यहाँ 2 आएगा, फिर 3 नंबर पे बात करें तो बिना हिंसक विरोध के यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा भारतीय, और फिर आ गया यहाँ पर सहते चले आए हैं। तो ये जो है इसका क्रमानुसार लगाना हुआ। चलिए नेक्स्ट है, अवधि शिला का उर पर था गरु भारू, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। तो इस यहाँ पर जो है कौन सा छंद है? तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर कौन सा छंद है? तो यहाँ पर बरवे छंद है। ठीक है, नेक्स्ट है, परुष शब्द का विलोम है। तो परुष का विलोम क्या होगा? कोमल। परुष का अर्थ होता है कठोर, तो यहाँ पे परुष का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कोमल। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को हटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पे वृष भानुजा और हलधर, यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे एक साथ ही क्या है, वृष भानुजा के 2 अर्थ हो गए हैं, और इसी प्रकार से हलधर का तात्पर्य भी हल को धारण करने वाला यानी बैल, और दूसरा हम कह सकते हैं कि हल को धारण करने वाले बलराम। ऐसे वृष भानुजा यानी कि बैल की बहन, और दूसरा तात्पर्य यहाँ पे हम राधा से ले सकते हैं। चलिए ठीक है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? तो घर से क्या है, अपादान कारक, क्योंकि घर से क्या है, अलग है, उसमें सटा हुआ नहीं है, मिला हुआ नहीं है, तो घर से जब अलग हो जाता है तो आ जाता है अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो वाचस्पति जो है वो अलूक तत्पुरुष है, तो ये अलूक तत्पुरुष में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए, इसमें पुल्लिंग ढूंढना है, तो वो है हमारा व्यय। ये अकारांत तत्सम शब्द है, और अकारांत तत्सम शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि अंधकार, आम, इतिहास, उपचार, कास्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। तो यहाँ एक वचन शब्द आपको ढूंढना है, तो वो है तेल। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जमा अभ्यास, विद्याभ्यास, विद्या जमा अभ्यास, हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय, तो जहां पे और की बात आती है वहां पे द्वंद्व समास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वो है अन्वेषण, ये जो है शुद्ध है। तो चलिए ये थे वो 38 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट के। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।